बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। पंजाब में 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। लाहौर में ए, बी और सी कैटेगरी की 3868 मजालिस होंगी। चौरान में जुलूस निकाले जाएंगे। कंट्रोल रूम से लम्हा बलम्हा निगरानी की जाएगी। सूबा भर में 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 27 जून तक 6 जुलाई तक पंजाब में दफा 144 नाफिज रहेगी। मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई मजलिस या जुलूस बरामद नहीं होगा। मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। जुलूस के रास्तों पर वाक़े मकानात या दीगर इमारतों को छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी है। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी पाबंदी आयद है। लाहौर पुलिस ने भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान बना लिया। अशरे मुहर्रम के दौरान 3868 से जायद मजालिस को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अशरे मुहर्रम में 458 से जायद जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर पुलिस के चाको चौबंद अफसरान और जवान फराइज अंजाम देंगे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि हुकूमती SOPs पर मिनोअन अमल दरामद करवाया जाएगा। लाउड स्पीकर एक्ट, मजालिस और जुलूसों के औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट से इस्तिफादा किया जाएगा। CCPO ने अफसरान को हिदायत की है कि उलमाए कराम मुंतजमीन मजालिस और जुलूस से मुसलसल राबिते में रहें। जो वादा किया पूरा किया। पंजाब का तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया, कोई तफरीक नहीं की। तमाम शहरों में बराबरी की सतह पर काम करवाए। आज पंजाब खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब। मरियम नवाज ने हुकूमत के मंसूबे और कारनामे गिनवाए। अपोजिशन पर भी तनकीद की निश्तर बरसाए। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई रिपोर्ट कर रहे हैं राउदल शाह। पंजाब असेंबली के इजलास में मरियम नवाज की एंट्री। वजीर आला ने कहा जो वादा किया वो पूरा किया। पंजाब का तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया, कोई तफरीक नहीं की। तमाम शहरों में बराबरी की सतह पर काम कराए। आज पंजाब खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहा है। मरियम नवाज शरीफ के लिए पंजाब का हर शहर, पंजाब का हर गांव, पंजाब का हर तहसील जो है वो एक जैसी अहमियत रखता है। पंजाब तरक्की की राह पर कैसे गामजन हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत के कारनामे गिनवाए। पीने के साफ पानी का मंसूबा लाने का ऐलान किया। पंजाब की पहली एयरलाइन कब से काम शुरू करेगी ये भी बता दिया। पहली सरकारी एयरलाइंस एयर पंजाब इस साल अपना काम शुरू कर देगी इंशाल्लाह। पंजाब की तारीख और पाकिस्तान की तारीख का पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा इंशाअल्लाह ताला हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की में सबका हाथ है। ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, अज़मा बुखारी को शाबाश दी। बिलाल अकबर खान, राना सिकंदर हयात, फैसल खोखर और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की कारकर्दगी को सराहा। सरकारी अफसर और पार्टी कारकुन भी तरक्की का हिस्सा करार। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कल्चर, इनको मैं बहुत दिल से शाबाश देना चाहती हूँ। ये भी मेरी सुपर वजीर हैं, दिन रात एक करती हैं। जितने मेहनत से, लगन से इन्होंने पंजाब हुकूमत की मुआवनत की है। पंजाब हुकूमत की जो अवाम के साथ कम्युनिकेशन है उसको इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। मैं अज़मा आपको दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी बताया। पहले सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर समेत दीगर मंसूबों पर काम जारी है। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असेंबली में एक बार फिर हंगामा आई। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमती अरकान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में लफ्जी झड़प।
धक्कम पेल के बाद मुअस्सिस अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब असम्बली के ऐवान में तकरीर करने के लिए पहुंची तो ऐवान शोर शराबे और नारेबाजी से गूंज उठा। फलस्तीन और कश्मीर जैसे बुनियादी तनाज़ात को फौरी हल करके दुनिया में अमन और इंसाफ की नई बुनियाद कायम की जाएगी। अपोजिशन ने नशिस्तें छोड़कर मरियम नवाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए हुकूमती अरकान भी मैदान में आ गए। हुकूमती अरकान अपोजिशन अरकान के सामने खड़े होकर बानी PTI और क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अपनी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, बल्कि कसरत राय से एक तारीखी बजट को अप्रूव किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से अपोजिशन और हुकूमती अरकान को ऐवान में नारेबाजी करने से रोकने के अहकामात देते रहे। You have the floor. The order in the house, please. अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को धक्के देते भी नजर आए। तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में 24 खातिन और 3 अक़लियती अरकान असम्बली बहाल। अदालती फैसले के बाद पंजाब असम्बली में नून लीग की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है तो तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में 24 खातिन और 3 अक़लियती अरकान असम्बली को बहाल कर दिया गया है और अदालती फैसले के बाद पंजाब असम्बली में नून लीग की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। अब बात करें मौसम की तो लाहौर में प्री मानसून का दूसरा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। माल रोड, इचरा, दाता दरबार, जेल रोड पर बादल बरसे। बादशाही मस्जिद, माल रोड, लिबार्टी, गुलबाग, जेल रोड पर भी तेज बारिश। गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी और चुबुर्जी भी गई। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। शहर में प्री मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, इचरा, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद के अतराफ बारिश हुई। लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग, जेल रोड भीग गए। सगियां, क्रीम ब्लॉक, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी और चुबुर्जी भी भीग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान 50 से 70% बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि गंदम सस्ती मगर केक, बिस्किट और डबल रोटी महंगी। चीनी के दाम भी बेलगाम। चीनी बदस्तूर 190 रुपए किलोग्राम फरोख्त। 50 किलो का थैला 8,900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। माफिया हुकूमत के कंट्रोल से बाहर, छापे भी बेसूद, कीमतों में कमी नहीं आ सकी। गंदम सस्ती मगर इससे बनने वाली अशिया महंगी। केक, बिस्किट्स, डबल रोटी और रस की कीमतें जूं की तूं। चीनी के दाम भी काबू से बाहर होने लगे। चीनी बदस्तूर 190 रुपए फी किलोग्राम परचून में फरोख्त हो रही है। होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत के नाक के नीचे चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। चीनी की सारा तकरीबन हम 2-3 माह से इसके ऊपर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन चीनी की कीमत नीचे आने की बजाय मज़ीद ऊपर जा रही है। आज की जो नई रेट दे रहे हैं वो 190 रुपए के ऊपर जा रहा है। क्योंकि हमारे पास स्टॉक तो पुराना है, हम तो वही रेट दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे? 2 दिन और 3 दिन और, जब नया स्टॉक आएगा फिर करना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की बदतरीन किल्लत बरकरार है। शहर के 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी कई हफ्तों से दस्तयाब नहीं और शहरी यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। 11 लाख नंबर प्लेट सार्फिन तक पहुंचाने की मंजूरी। महकमा एक्साइज ने 3.25 अरब वसूल किए मगर नंबर प्लेट्स ना थी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 2 साल में 19 लाख नंबर प्लेट्स NRTC ने मालिकान तक पहुंचाई। बाकी 11 लाख नंबर प्लेट्स 4 साल से ज़ेरे इल्तवा हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स जल्द मिलेंगी। 11 लाख नंबर प्लेटों की तैयारी के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिलों की 9.5 लाख और गाड़ियों की 1.5 लाख नंबर प्लेट्स मालकान तक पहुंचाई जाएंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 4 सालों में 3.25 अरब वसूली के बावजूद 30 लाख ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स तैयार नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता 2 साल में हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद
19 लाख नंबर प्लेट्स तैयार करके NRTC ने मालकान तक पहुंचाई। बड़े पैमाने पर नंबर प्लेट ज़ेरे इल्तवा होने पर हुकूमत ने फीस वसूली गुज़िश्ता साल अप्रैल में रोक दी थी। शहरियों को मंजूर शुदा नमूना नंबर प्लेट्स मार्केट से बनवाने की इजाजत दी गई थी। NRTC के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जल्द नंबर प्लेटों की फराहमी शुरू की जाएगी। क्या मैट्रिक और इंटर का प्रैक्टिकल इम्तिहान ख़त्म कर दिया जाएगा? सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहान ख़त्म करने की तजवीज़ सामने आई है। जमात नहम और जमात तहम में 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल के मुतबादिल तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। क्या मैट्रिक और इंटर का प्रैक्टिकल इम्तिहान खत्म कर दिया जाएगा? सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहान खत्म करने की तजवीज सामने आई है। जमात नहम और जमात तहम में 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल के मुतबादिल तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। प्रैक्टिकल की नई पॉलिसी मुरतब करने के लिए कमेटी भी बना दी गई। PBCC ने चेयरमैन साहिवाल बोर्ड की सरबराही में प्रैक्टिकल की नई पॉलिसी मुरतब करने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी के 3 मेंबरान फेडरल बोर्ड में प्रैक्टिकल इम्तिहान के तरीके कार का जायजा लेंगे। फेडरल बोर्ड में पहले से BATP का आगाज किया जा चुका है। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में मुतबादिल टू प्रैक्टिकल का तरीका कार साल 2027 से नाफिज किया जाएगा। इंटरमीडिएट में भी 11वीं और 12वीं जमात में 20-20 नंबर का ATP किया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक मज़कूरा प्रैक्टिकल के तरीके कार पर असातिज़ा और तलबा की जानिब से एतराजात पर ATP शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने और महकमा माहौलियात की नई फोर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमा माहौलियात के डायरेक्टर एडमिन को शहर में नई फोर्स की तैनाती के मुतालिक रिपोर्ट समेत तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में समूह तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई। जैसे शाद करीम ने समाअत की। धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न करने पर इजहार नाराजगी किया। अदालत ने येलो लाइन प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट नस्पाक को भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट्स में तलब कर लिया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मेंबर कमीशन ने कहा कि मुअस्सर कार्रवाई नहीं हो रही। मोटरवे पुलिस ने 90 के करीब आग के वाकयात रिपोर्ट किए। महकमा ज़राअत ने 70% वाकयात में कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ज़राअत वाले तो इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। महकमा ज़राअत के जिम्मेदारान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला का काम नहीं, वो काम को देख सकती हैं कि ये हो रहा है या नहीं। ये चेक करना महकमों का काम है। हुकूमत ने आपको वसाइल दे दिए हैं। वकील महकमा माहौलियात ने कहा कि टीम इस वक्त गाड़ियों की एमिनेशन टेस्टिंग के बूथ चला रही है। पंजाब हुकूमत के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने येलो लाइन ट्रेन के मनसूबे बारे रिपोर्ट पेश की। लाफसर ने कहा कि येलो लाइन ट्रेन मनसूबा अभी स्टडी चल रही है। PC1 जारी नहीं हुआ। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत माहौलियात से मुतालिक अच्छे इक़दाम कर रही है। उम्मीद है कि येलो लाइन मंसूबे में किनार रोड पर दरख्तों की कटाई नहीं की जाएगी। अदालत ने करार दिया कि इदारा तहफ़्ज़ माहौलियात की टीमों की तैनाती नजर नहीं आ रही। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत और इदारे माहौलियात से मुतालिक अच्छा काम करेंगे। CBD का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने छोटे छोटे दरख्त लगाए हैं। अदालत इसको कबूल नहीं करती। CBD बताए वो बड़े दरख्त कितने और कब लगवा रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज पेश हुए। मेंबरान माहौलियाती कमीशन और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आपको बताएं कि निश्चय पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नए एलिट सेंटर में ताइक्वांडो अकेडमी का आगाज। इस अकेडमी में बच्चों को किन तरबियती मराहल से गुजारा जाता है और यहाँ दाखिला फीस क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बताते चलें कि सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुहर्रम उल हराम में अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया गया। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम में अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया गया। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ADCR और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने गुजरात से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। ASI मोहम्मद फयाज की बेटे की स्कॉलरशिप और माली इमदाद की दरखास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत की। शहीद कांस्टेबल अमीर मोहम्मद के भाई की पेंशन और अदायगी की दरखास्त पर RPO फैसलाबाद को रिलीफ की हिदायत दी गई। हेड कांस्टेबल हैदर अली की प्रमोशन और माली इमदाद की दरखास्त पर DPO DG खान को रिलीफ की हिदायत जारी की गई।